ये तो लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं। मैं कह रहा हूँ ये बेकार है, दल्ला है। ये जो है, ये आप कह रहे हो पलटू राम आया, ये दलाल हैं। ये राष्ट्र के, संविधान के, देश के, लोकतंत्र के, आज़ादी के, सबके दलाल हैं। ये जो भंडाचार्य अंधाचार्य में भूतनी के वो जो 11 जातिवादी गुंडों को चढ़वाया ना, तेरी जात के थे ना वो। तो पहली बार सनातन धर्म में चारों शंकराचार्यों की इतनी बेइज्जती की भाजपा सरकार ने, और ये धर्म की बात करते हैं। लोकसभा में देखा था ना मणिपुर का जब मैटर उठाया तो उसे क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था बताओ? उसे दिख रहा था चुम्मा चुम्मा चुम्मा। समझे? ये मैडम होगी 56 साल की अम्मा, और उसे दिखता है चुम्मा। कौन देगा रे चुम्मा? तो यही वो पाखंडी लोग हैं जिन्होंने भारतवासियों को 6743 जातियों में बांटा। ये वो निकम्मे नकारा, इनसे मेहनत होती नहीं, खेती इनसे होती नहीं, फावड़ा इनसे चलता नहीं, रोड पे गिट्टी इनसे तुड़ती नहीं, और दूसरे नंबर क्या नाम है, रिक्शा इनसे चलता नहीं, मतलब कोई काम नहीं इनसे होता। ये हराम की खाते भिखमंगे हैं। और क्या लिखता है पता नहीं कहाँ का, कौन सा जगत का गुरु हुए तू? भूतनी के भिखारी लिख अपने आप को, भिखमंगा है तू। भारतवासियों के दया दान पे, भीख पे पलने वाले कुत्ते हो। मेरी बात कोई नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जिसे ये नहीं पता, ये कह रहा कि जो राम को नहीं बचता वो कौन है? चमार बोल रहा है भाई भूतनी के, जो संविधान का विरोध करता वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। तेरे जैसे कमीने को गोली मार देनी चाहिए तुरंत भारत सरकार को, इस देश के कानून को, जो जाति और मजहब की बात करके ऐसे करता हो। सबसे बड़ा कौन है देश का? सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है? देश का संविधान है सबसे बड़ा ग्रंथ। तो इसका मतलब ये संविधान का पालन नहीं करता ये आदमी, और जब संविधान का पालन नहीं करता तो ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये लुटेरा है, ये चोर है, ये अंधा है, ये भड़वा है, देश को बर्बाद करना चाहता है। तू कौन है फिर? रावण कौन है रे? ये बता। विभीषण ही है, रावण कौन है? और तू कौन है अंधे? अपनी बता, अपनी व्याख्या दे, तू कौन है? इन्होंने धर्म के नाम पे 4 शंकराचार्यों की तो वो बेइज्जती की है, बदनामी की है। देखा है ना, चारों शंकराचार्य को नहीं बुलाया, ठीक है, उनकी एस्कॉर्ट छीन ली इन्होंने, प्रोटोकॉल छीन ली, और ये बता दिया कि भाई शंकराचार्य कुछ नहीं है। तो पहली बार सनातन धर्म में चारों शंकराचार्यों की इतनी बेइज्जती की भाजपा सरकार ने, और ये धर्म की बात करते हैं। तो धर्म के नाम पे इन्होंने करा क्या है? ये कहते हैं बहन बेटियां सुरक्षित, इनके शासन में कहाँ है सुरक्षित? तुम मुझे बताओ, कहीं सुरक्षित है? आप यहाँ इसमें लगाइए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, कराना बलात्कार करा हिंदू लड़की का, कोई न्याय मिला? और ये योगी जी कहते हैं सुबह छेड़े शाम को गोली मार देते हैं उसे। एनकाउंटर कराया? एनकाउंटर नहीं करा इन्होंने, उसका भी एनकाउंटर नहीं करा। इधर तुम्हारे वो हरिप्रता साहू जो जज थी है, वो बेचारी चिल्लाती रही, उसे जज बुलाता रात को। तो ये कहाँ है? कौन सा राम राज है? किस राम राज की बात कर रहे हैं? ये आया राम गया राम, ये सारे आतंकवादी देश को बेचने वाले लुटेरे, टुच्चे, लफंगे, लुच्चे पैदा हो गए जो इस भारत के अंदर है। इनकी महिला बाल विकास मंत्री वो क्या करती है? लोकसभा में देखा था ना मणिपुर का जब मैटर उठाया तो उसे क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था बताओ? उसे दिख रहा था चुम्मा चुम्मा चुम्मा। समझे? ये मैडम होगी 56 साल की अम्मा, और उसे दिखता है चुम्मा। कौन देगा रे चुम्मा? तुझे है? राहुल गांधी ने दिया था। हाँ, कहाँ से दिया? कहाँ से दिया? सीमा हैदर को भी चुम्मा दिया उसने, वो गर्भवती बता रही है, कोई ना गर्भ है ना बत्ती है। समझे? फटी फटी सी आ गई है मुँह की एक वो फातिमा बन के। तो ये सब लुच्ची, लफंगी, टुच्ची और मानसिकता के लोग जब बैठेंगे, ऐसा ही प्रधानमंत्री G20 में उसको ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ पकड़ रहा था, वो भागी, देखा था ना आपने? तो वहाँ बुरी स्थिति है। तो जब देश को चलाने वाले ऐसी मानसिकता के अनपढ़ अशिक्षित लोग बैठेंगे तो भारत कहाँ आगे बढ़ेगा? कहाँ बहन बेटियां सुरक्षित हैं? और पार्टियों का साथ मिल जाएगा भाजपा को तो भाजपा आगे बढ़ जाएगी, जैसे नीतीश कुमार का मिल गया। ये तो चोर, मैं कहता रहा हूँ, ये सामाजिक स्तर के लोग नहीं है, ये तो लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं। मैं कह रहा हूँ ये बेकार है, दल्ला है। ये जो है, ये आप कह रहे हो पलटू राम आया, ये दलाल हैं। ये राष्ट्र के, संविधान के, देश के, लोकतंत्र के, आज़ादी के, सबके दलाल हैं। ये देश को बिकवाने वाले हैं। ऐसे दल्लों का बहिष्कार होना चाहिए, और होगा जल्दी। और धर्म के नाम पे कब तक पिटारा? जरूरी नहीं है, लोगों को काम चाहिए, राम नहीं चाहिए। समझे? रोटी और काम, काम से रोटी मिलती है। ये नहीं कि भीख चाहिए कि 87 करोड़ लोगों को आप 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, इससे पेट नहीं भर जाएगा। लोगों को जूते, चप्पल, कपड़ा लत्ता ये चाहिए है, बहन बेटियों साग सब्जी भी चाहिए। समझे? बहुत ज़रूरत की चीज़ें वो कौन देगा? या बस चावल और ठूस लेंगे और वो गेहूँ ऐसे ही सूख के खा लेंगे और दौड़ते रहेंगे। कैसे भारत आगे बढ़ेगा? कैसे विकसित बनेगा? ऐसे विश्वगुरु बनेगा? जो इनके शासन में देश के सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है। उनकी स्थिति क्या होती है बेचारियों की? रोती हैं, आज तक न्याय नहीं मिला। और वो बिल्किस बानो वाला देखो केस, ये वो लोग उसी मानसिकता के, ये अंधाचार्य भूतनी का वो जातिवादी गुंडे कमीने हैं। ये जो भंडाचार्य अंधाचार्य में भूतनी के वो जो 11 जातिवादी गुंडों को चढ़वाया ना, तेरी जात के थे ना वो 11 के 11,
भूतनी के उसने रेप कराना, 7 लोगों को उसके परिवार के मारा, बिल्किस बानो के, और वो गर्भवती थी वो बिल्किस बानो, तब रेप करा उन 11 कुत्तों ने, उन्होंने वैसी दरिंदों ने। और उसकी एक लड़की थी, उसको पटक पटक के मारा, इधर रेप कर रहे हैं, उसको पटक पटक के मार रहे हैं उसकी लड़की को। तो कितना दयनीय, कितना बुरा नज़ारा होगा। और ऐसे लोगों का यही अमित शाह उनके लिए लेटर लिखता है गुजरात सरकार को, ये कहता है कि बड़े संस्कारी समाज के लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, संस्कार जाति के लोग हैं, ये जाति संस्कारी है, बलात्कारी है भूतनी के, इनको तुरंत गोली मार देनी चाहिए 11 को, है। इनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको लो, और उसको छुड़वा दिया। छुड़वाने के बाद क्या हुआ, इनको फूल मालाऊं स्वागत, इन्हीं 11 बलात्कारियों का, जातिवादी गुंडों का। फिर से सजा मिल चुकी है यहाँ पे, फिर से सजा मिल चुकी है। सजा मिल चुकी तो उसका फायदा क्या है? आप मुझे बताओ, इनको कौन मारेगा गोली? मेरे को देना, मेरे को दे, पिस्टन ने सामने में गोली मार दूं, सालों के सामान पे गोली मार दूंगा, 11 हिजड़ा बना दूंगा। आगे से किसी बहन बेटी की तरफ देखेंगे नहीं। ऐसे लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, इन्हें को उड़ा देना चाहिए सामान के, फड़फड़ा सालों को खत्म कर दो, काट दो सालों को, है। ऐसे दरिंदों को, जातिवादी गुंडों को। और वो अंधा भद्दाचार्य भूतनी के, अभी तो आंख फूटी है, अंधा पैदा हुआ, अगले जन्म में तो गूंगा ही पैदा होगा, जो जाति सूचक शब्दों का उपयोग करता है। समझे नहीं? और फिर मैं लास्ट में एक बात और कह देता हूँ तुम्हारे साथ, लिए कह देता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है भारत की। और फिर मैं कहता हूँ कि इतने सारे लोग हैं फिर भी तनहा हूँ मैं, इतने सारे लोग हैं फिर भी तनहा हूँ मैं, जानता हूँ साजिशें रचते हैं पाखंडी, फिर भी बेपरवाह हूँ मैं। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब मिले, भले ही यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात हो, या फिर यहाँ पर नीतीश कुमार का भाजपा में जाना हो, या फिर देख लीजिए कि किस तरीके से सरकार जितने भी यहाँ पर ऐलान करती है या फैसले लेती है, उसके लिए जनता कितनी ज़्यादा भुगतना पड़ता है जनता को, या जनता कितनी परेशान होती है। तो वो सारे सवालों को जवाब मिलता नजर आया। अपनी राय भी इस मुद्दे पर ज़रूर दीजिएगा कि क्या लगता है अब राजनीति किस मोड़ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।